अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो हाउ टू लुक अट्रैक्टिव विदाउट मेकअप। तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं ये शेयर करूँगी। तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है फेस वॉश का। यहाँ पे मैं हिमालय का फेस वॉश शेयर कर रही हूँ। सो फ्री है, बहुत जेंटली आपके फेस को जो है वो क्लीन कर देता है। किसी भी तरह की आपकी स्किन टाइप है, ये सारा जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करने वाली हूँ ये हर कोई फॉलो कर सकता है। आपकी कोई भी एज, आप टीनेजर हो या बड़े हो, सभी जो है वो एक इक्वल लेवल पे रहते हुए इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो फील होगा। तो स्किन केयर में अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत जेंटली आपके फेस को जो है वो ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, प्लस इसमें जो है वो विटामिन ई भी है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एज मॉइस्चराइज़र अगर हमें मिल जाए तो आपने अपने फेस को वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सन ब्लॉक का। तो सन ब्लॉक का यहाँ पे यू वेल का सन ब्लॉक मैं शेयर कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो। आई रिसेंटली फाउंड दिस सन ब्लॉक। मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा है और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड एब्सोल्युटली लविंग इट। ये इतना ज़्यादा जेंटल सा एक मतलब नॉर्मल सा लोशन टाइप सन ब्लॉक है। कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अट्रैक्टिव दिखने में और आपकी स्किन को अट्रैक्टिव बनाने में सन ब्लॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी स्किन को यूवीए यूवीबी रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन डे बाय डे जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो तो आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। अनइवन स्किन टोन वाला इशू, कलर वाला इशू, स्किन पे बर्निंग वाला इशू, हर चीज़ ये ठीक कर देता है। तो अभी आपने देखा मैंने अप्लाई किया था इसको कि ये कोई वाइट कास्ट नहीं रहता इस पर। बेस्ट ऑप्शन है ये। देन अगर आपके स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपकी अनइवन स्किन टोन है, इवन अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए अपने फेस पे, तो ये क्रीम जो है ना वो मस्ट है। इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, कल ही मैंने अपलोड की है, तो वो भी आप चेक कर लेना। ये वाली जो क्रीम है ना इसमें ज़ैलिक एसिड है और ज़ैलिक एसिड जो है वो ऐसे जो जर्म्स होते हैं जो हमारी स्किन पे पिंपल्स को, एक्नी को, पिगमेंटेशन को, स्कार्स को, मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स को, सबको ये ट्रीट करती है। तो ये आप लाजमी यूज़ करना। उसके बाद मैंडेलिक एसिड की ये वाली क्रीम है। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो अपनी स्किन केयर का ध्यान तो वो रखती हैं, लेकिन ऐसी स्किन जिस पे पिंपल्स भी हो, पिगमेंटेशन भी हो, डार्क स्पॉट्स भी हो, तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर एक अच्छी नाइट क्रीम भी चाहिए होती है। इसीलिए मैं इसी वीडियो में आपके साथ ये वाली क्रीम शेयर कर रही हूँ। जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी ओवरनाइट और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग भी होगी, सारे स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, हर चीज़ रिमूव हो जाएगी। चलें अब आ जाते हैं हेयर केयर पे। हेयर केयर में ना हेयर ऑयलिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बहुत इग्नोर किया जाता है। हेयर ऑयलिंग आपने मस्ट करनी होती है। करने का तरीका आपको लाजमी पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपने हेयर ऑयल लेना है, उसे आपने हल्का फुल्का सा नीम गर्म करना है, अपनी पूरी स्कैल्प पे बालों को अलग कर करके आपने मसाज करना है। ये एक स्टेप आप अगर ट्वाइस अ वीक कर लोगे ना तो आपको विजिबल डिफरेंस अपने बालों में दिखेगा, शाइन भी दिखेगी और हेल्दी भी होना शुरू हो जाएंगे। 2 to 3 आवर्स रखो, वॉश कर दो जेंटली। उसके बाद अब आ जाते हैं कि जब आपने एक वीकली हेयर केयर करनी है ना तो उसमें आपने क्या करना है। वीकली हेयर केयर जैसे आप बाल डस्ट से भी ख़राब हो रहे हैं, आपके बाल, आप अगर बालों को स्ट्रेट कर रहे हो या कोई भी हीटिंग टूल यूज़ कर रहे हो तो बाल जो है आपके डैमेज तो होते हैं। उसके लिए आप जो है वो एक अच्छा सा हेयर केराटिन मास्क यूज़ कर सकते हो। इसे आप वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ करोगे ना तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे और आप ज़्यादातर ना ये होना शुरू हो जाएगा कि आप अपने बालों पे कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करना कम कर दोगे, स्पेशली जो स्ट्रेटनर है। आपके बाल बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। तो ये वीकली स्टेप है जो कि आपने वीकली करना है। अब आते हैं कि अब हमने हेयर मास्क अप्लाई किया है या फिर हमने हेयर ऑयल के बाद बाल वॉश किए हैं तो हल्के गीले बालों में आपने इस सीरम के चंद कतरे अपने बालों में लगाने हैं लेंथ में। इससे आप जो है वो अपनी स्कैल्प पे नहीं लगाओगे, ना ही इसको ना ही केराटिन हेयर मास्क को। ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी है, थिक नहीं है जो कि ग्रीसीनेस बाद में कर देता है। तो बहुत अच्छा सा सीरम है, इस सब अप्लाई करोगे। अच्छा, अब हेयर वॉश करने के बाद भी ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने हेयर टॉवल जो है ना वो माइक्रोफाइबर यूज़ करना है, हार्श वाले टॉवल्स यूज़ नहीं करने। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जब सोना है तो आपका पिलो जो है वो सिल्क का हो ताकि बाल आपके रगड़े ना जाएं और ख़राब ना हो। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वुडन हेयर ब्रश या फिर वुडन हेयर कॉम्ब। अगर आप रेगुलरली कॉम्ब यूज़ करते हैं तो आप वुडन कॉम्ब पे शिफ्ट हो जाएँ, अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो वुडन ब्रश पे शिफ्ट हो जाएँ। जेंटली आपके बाल जो है वो एंगल करेगा और आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि स्कैल्प
बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा था हेयर केयर का स्टेप। अब हम चलते हैं उन गर्ल्स पे जो कि हिजाब करती हैं। आपके लिए भी हेयर केयर सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस हाँ ये चीज़ है कि अगर आप हिजाब करती हैं तो अपनी लुक को अच्छा करने के लिए आपने जो है वो ट्राई करना है कि आपका जो हिजाब है ना वो मोस्टली सॉलिड कलर्स में हो। स्टफ़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि जो बार बार हिले नहीं। वो बहुत ऑकवर्ड बंदा खुद भी हो जाता है और फिर बुरा लग भी रहा होता है कि बार बार आप अपने हिजाब को ना सेट कर रहे होते हो। तो हिजाब इस तरह का कोई कलर आप ले लो, या इस तरह के डिफरेंट सॉलिड कलर्स मिल रहे होते हैं वो ले लो, या अगर आपको थोड़ा सा जो है वो प्रिंट चाहिए तो इस तरह के आप हिजाब ले सकते हो। कलर्स वगैरह थोड़े से लाइट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लुक भी आपकी एक अच्छी आती है और आप खुद भी कंफर्टेबल रहते हो। उसके बाद आ जाते हैं इस तरह के हिजाब पे। अगर किसी को जो है वो प्रिंट्स वगैरह पसंद हैं तो वो भी जो है वो प्रिंट ले लें बेशक, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, कलर्स हल्के लें तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी और डिसेंट से एक लुक आती है। अब हिजाबीज़ के लिए एक टिप ये है कि हिजाबीज़ के ना जो बाल है ना आगे से वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम रख के कॉम करते हैं और उसके बाद अपना हिजाब लपेटते हैं कि बाल हमारे बाहर ना निकले। तो आपने क्या करना है कि पूरी लाइक पार्टीशन करके ना बालों को दोनों साइड पे कॉम करके तो फिर आप करोगे ना तो उस तरह से आपके बाल गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। अब इस तरह से ना हैंगर मिल रहे होते हैं जिन्होंने जो हिजाब करती हैं तो उनको पता है कि हम बहुत से हिजाब कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का हैंगर ले लें आप और उसके अंदर अपना हिजाब जो है आप लोग रख सकते हैं और बहुत इजी रहता है कि जो हिजाब आपको चाहिए आप वो ले सकते हो और फ़ौरन से रेडी हो सकते हो। अब बारी आ गई हमारी ज्वेलरी की, वो हम किस तरह की पहने के हम अच्छे लगें। तो ये इस तरह से ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक पूरी अपनी लुक करनी है तो आप अपनी इस तरह के ब्रेसलेट्स ले सकते हो, सिंगल पीस होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हाथ पे। और अब आते हैं जी इयररिंग्स पे। तो इयररिंग्स के लिए ना ये जो नीचे आपको 3 छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ना, फॉर डेली आप ये पहन सकते हो। ओकेजनली तो आप कुछ भी पहन लो ना, वो अच्छा लगता है। तो इस तरह के बड़े हुप्स हैं या डिफरेंट से चीज़ें हैं वो आप पहन सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले 3 हैं ये आप डेली पहन लो। मिनिमलिस्टिक अगर आप थोड़ा सा लाइक कम सी चीज़ें रखोगे ना तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। अब इस तरह के जो होते हैं ना हुप्स जो जिनमें पर्ल्स भी आपको मिल जाती है, अगर तो छोटे साइज़ के हैं तो आप डेली पहन लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह ये वाला साइज़ बहुत बड़ा है तो ये आप डेली ना पहनो। अब आते हैं रिंग्स पे। तो रिंग्स पे ये वाली रिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं, सिंगल पीस आप ये वाला पहन लो अपनी लाइक। अगर इस तरह से स्टोन्स वाली अगर आपको पसंद है ना तो ये स्टोन्स वाली इस तरह से आपको मिल जाता है। ये भी सिंगल स्टोन होता है जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसमें भी आपको कलर्स डिफरेंट मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और ब्रेसलेट जो है इस तरह के भी बहुत प्यारे लगते हैं, डिसेंट से एक लुक आती है आपकी। अब जब आप डेली लाइक वैसे अगर आप कहीं और जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो तब अपनी ज्वेलरी कैसी भी रख लो, लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस तब ना ये वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। अगेन स्टोन्स वाली अगर आपको पसंद है तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जब ये रिंग पहनो ना तब आप या तो एक पहनो और उसके बाद आप अपनी जो है वो इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना वो साथ आप अगर आप रख सकते हो, पहनना चाहते हो, ज़्यादा आपको ज्वेलरी पसंद है तो फिर आप इस तरह की ज्वेलरी पहनोगे। लाइक वो एक पूरी बड़ी स्टोन वाली रिंग के साथ आप एक्स्ट्रा और रिंग्स जो है वो नहीं पहनोगे, वो फिर अच्छी जो है वो नहीं लगती। अगर आपको वैसे सिंपल पसंद है तो ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस तरह से भी आप अपनी जो है रिंग्स वगैरह पहन सकते हो, ज्वेलरी पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। ज्वेलरी की बात हो गई। अब आते हैं कि हैंड्स की केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि आपके हाथ बहुत लोग नोट करते हैं, हम खुद भी देख रहे होते हैं कि हमारे हाथ किस तरह के लग रहे हैं। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। हाथों को लास्ट में मॉइस्चराइज़ किया करें, सिर्फ और सिर्फ फेस को ही नहीं करना, हैंड्स को भी करना है। देन हमारे पास 2 से 3 टूल हैं जो कि लाजमी होने चाहिए, जिनमें सबसे पहले नेल फाइलर है। अब नेल्स की जो लेंथ है ना वो आपने खुद डिसाइड करनी है। अब जैसे अभी मेरे जो जितना साइज़ है नेल्स का, मुझे पता है कि अभी मैं ध्यान नहीं रख सकती, अगर मैं लॉन्ग नेल्स रखूँ तो मुझे उन्हें मैनेज करना मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। तो मैंने साइज़ बहुत ही छोटा लाइक रख के इनको कट किया हुआ है, नेल फाइलर जो है वो यूज़ किया हुआ है। आपने भी सेम करना है। अगर तो आप नेल्स का लॉन्ग नेल्स का ध्यान रख सकते हो, जितना भी जो भी साइज़ आप ध्यान रख सकते हो तो आप उतने नेल्स रख लो। नेल पेंट्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो भी आपने ध्यान रखना है कि नेल पेंट्स जब आप लगाओ ना तो वो सही से लगाओ, थोड़ी देर टिक के बैठ जाओ ताकि वो सही जो है वो लगे। अगर जब नेल पेंट भी ख़राब होती है तो वो भी लुक बहुत ख़राब आती है। तो हैंड्स के लिए मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट। नेल फाइलर, नेल क्यूटिकल आपने लास्ट में अपने पास रखना है ताकि आपके नेल जो पूरे हाथ है ना उसके बाद अगर आपको नेल पेंट्स पसंद है तो इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे रहते हैं फॉर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस गोइंग गर्ल्स। डेली लाइफ में आप कुछ भी यूज़ करें, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली मैंने कैटेगरीज बताई है ना इसमें इस तरह के कलर्स ही प्यारे लगते हैं, तो आप ये वाले कलर्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़
अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप। मेकअप एज सच नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं। 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि आप करोगे। सबसे पहला जो है वो कंसीलर है। एक कंसीलर अच्छा आपने लाजमी लगाना है ताकि आपके डार्क सर्कल्स जो है वो कवर हो जाएं, या फिर अगर आपके स्पॉट्स वगैरह हैं। वैसे तो जो मैंने आपको स्किन केयर बताई है, सीरियसली अगर आप वो स्किन केयर फॉलो कर लोगे ना तो आपके सारे ही स्पॉट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, कोई एक स्पॉट्स भी नहीं बचेगा। उसके बाद आपने कंसीलर लगाना है कि आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएं, तो कंसीलर मस्ट है, वो आप लाजमी अप्लाई करोगे। उसके बाद आते हैं पे लिप एंड चीक टिंट पे। तो ये रिवाज का लिप एंड चीक टिंट है जो कि मेरा फेवरेट है। आजकल मैंने जितने भी टिंट यूज़ किए हैं ना, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो दूसरे टिंट होते हैं वो उनका स्पॉट रह जाता है, उनको ब्लेंड अच्छे से वो नहीं होते, तो इसका वो इशू नहीं है। आप इसका कलर चेक कर लो, फ़ौरन से ब्लेंड हो जाता है, फ़ौरन से आपके स्किन पे ना ये चला जाता है, अच्छे से ये ब्लेंड होता है। 10 बारी आ जाती है आईब्रोज़ की। अब आईब्रोज़ के लिए आईब्रो आपने सेट करने होते हैं। सिर्फ सिंपल सा हल्का सा आप अगर जो आईब्रो पेंसिल है ना वो अप्लाई कर लो तो आपकी शेप आपने बनाई हुई है नहीं बनाई हुई तो बहुत डिसेंट से एक लुक आ जाती है। उसके बाद ये स्पूली ब्रश होता है, ये आपको साथ ही मिलेगा इसके, तो आप इसके साथ अपने आईब्रोज का सेट कर सकते हो एक डिसेंट सी लुक के लिए। देन मस्कारा आ जाता है। अब यहाँ पे मस्कारा ना, जैसे अगर आपको देखो किसी को तो आईज जो है ना वो सबसे पहले जाती हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स को ना मस्कारा तो उनका मस्ट है, वो तो उन्होंने लगाना ही लगाना है। पर लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि एक तो बहुत हल्का लगा हो, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हुआ हो कि लैशेज़ ज़्यादा अप्लाई कर करके कोट कर करके जो है वो बहुत ही थिक लैशेस हो जाएं। दूसरा अंडर आई पे ना नज़र ना आए वो, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको सिर्फ 2 लिप्स की ना चीज़ें दिखा रही हूँ। तो उनमें सबसे पहले तो एक रिवाज की न्यूड लिप पेंसिल है, इसको आप ले लो, इसका शेड आप चेक कर सकते हो, इसको मिक्स कर सकते हो आप किसी और लिपस्टिक के साथ, तो बहुत प्यारा सा एक शेड जो है वो बन जाता है। उसके बाद ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक है, ये फॉर डेली यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस, थोड़ा बहुत जो भी आप अप्लाई करते हो ना, तो हल्की सी से अप्लाई कर लो तो एक नेचुरल सी एक जो लुक है वो आती है। ऐसा नहीं लगता कि लिप्स पे आपने प्रॉपर लिपस्टिक लगाई हुई है। एक बहुत नेचुरल सा ये शेड है, जितना आप हल्के हाथ से इसे लगाओगे ना उतना ही प्यारा ये लगेगा और उतना ही ये नेचुरल लगेगा। सो फेशियल हेयर्स के लिए ना आपने फेशियल हेयर जो होते हैं उन्हें भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप पूरी लुक को ख़राब कर रहे होते हैं। जैसे आप ध्यान रखते हो कि कोई मेरे फेस पे देखे तो कोई ऐसी चीज़ ना दिखे जो वियर्ड लगे, तो फेशियल हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो एक सिंपल सा और एक ईजी सा वे है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वो है फेशियल रेज़र। अब इसके साथ ना आपने बहुत जेंटली अपने फेशियल हेयर रिमूव करने होते हैं। इसका बस आपने मिथ्स वगैरह को भूल जाएं कि बाल ज़्यादा आते हैं या फिर दाढ़ी आ जाती है, बस सबका सब रॉन्ग है, मेडिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स इस पर बहुत बात कर चुके हैं कि जो वैक्सिंग करके अपनी स्किन को ख़राब कर लेती हैं, थ्रेडिंग करके ख़राब कर लेती हैं, उससे बहुत बेहतर है कि टिंकल रेजर्स को यूज़ किया जाए। सिर्फ इसका ब्लेड आपने देखना है जिगजैग हो, और फेस पे पहले मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है, तो आपको बहुत अच्छी सी स्मूथ स्किन मिलेगी। मेकअप अप्लाई करोगे तो बहुत स्मूथली हो जाएगा और बहुत अच्छी लुक आएगी। ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।